हाय गुड आफ्टरनून, दिस इज संतोष। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे और इसके हेल्प से किसी भी सर्किट में हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, करेंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस को। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ होता है क्या है, देखिए ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ इज ए फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करेंट एंड रेसिस्टेंस इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बोलता है एक प्रकार की ये रिलेशन है, किसके किसके बीच है, एक वोल्टेज है, एक करंट है एंड एक रेसिस्टेंस है। ये तीनों के बीच के ये रिलेशन को फाइंड आउट करता है, किसी भी सर्किट में लगा रहता है। तो इसका थोड़ा पढ़ने से पहले हम बता देते हैं बेसिक। जो इसका होता है V बराबर आई आर होता है, जहाँ वोल्टेज V वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ओम्स लॉ का नाम ओम्स लॉ क्यों पड़ा है? ओम्स लॉ इसलिए पड़ा है कि जॉर्ज साइमन ओम ने इसका 1827 ईस्वी में करेंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस के बीच में उसने रिलेशन को फाइंड आउट किए, इसीलिए उनके नाम पे ये ओम्स लॉ पड़ा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में अगर पूछे तो क्या होता है, तो बता देंगे किसी भी सर्किट का हम करेंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस के बीच का रिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, क्या होता है कि सर्किट में अगर आपके पास वोल्टेज दिया रहे, करेंट दिया रहे, तो अगर आपसे पूछ दे रेसिस्टेंस निकालने के लिए, यानी V आपको दिया गया है और R दिया गया है, तो आपसे पूछ लेगा क्या, करंट निकालने के लिए। तो करंट निकालने के लिए तो आप फाइंड आउट आराम से इजी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझने से पहले हम एक ये जो है इसको समझ लेते हैं, इस ट्रायंगल को। देखो ट्रायंगल में किसी भी चीज़ को निकालें, ये तीनों में से किसी भी क्वांटिटी दो दिया रहेगा तो ये को हम निकाल सकते हैं। ट्रायंगल जिस प्रकार से हम शेप बनाए, सेम आपको भी ऐसे ही इसमें लिखना होगा। देखो V हमेशा ऊपर रहेगा, I इस साइड रहेगा और R, V बराबर आई आर। ठीक है, तो इसमें से दो कोई भी आपको दिया रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे करंट पूछ दे आपको क्या निकालना है, तो करंट निकालने के लिए क्या करनी है फॉर्मूला, तो जो ऊपर है यानी V ऊपर है तो V ऊपर लिख देंगे, R नीचे है तो R नीचे लिख देंगे, यानी I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R हो जाएगा। वही आपसे पूछ ले R निकालने के लिए, R फाइंड आउट करिए, तो देख लीजिए V ऊपर है तो V फिर ऊपर छोड़ देंगे और उसके बाद I नीचे है तो I हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो रिलेशनशिप बिटवीन है ये तीनों के बीच का, उसके लिए फार्मूला है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, तो कहते हैं मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ, फार्मूला का क्या, हम पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए एक्चुअल मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक है, तो कहते हैं मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ, फार्मूला का क्या मीनिंग होता है, तो इसका क्या होता है, ओम्स लॉ formula means the electric current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the current। कहता है फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, वोल्टेज का होता है ना, जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए जैसे करंट बताया गया, करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इसका मीनिंग ये हुआ, जो करंट, जब भी करंट ऊपर बढ़ेगा मतलब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी उसके साथ इंक्रीज करेगा, अगर करंट घटेगा तो वोल्टेज भी उसके साथ डिक्रीज होगा। अब हम जान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और वोल्टेज, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी सर्किट में करंट बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसके साथ वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, जब करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। वही हम बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम रेसिस्टेंस R को हम बढ़ाते हैं तो करंट जो I है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, जब करंट को हम बढ़ाएंगे, जो रेसिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 20 रुपया है, 20 रुपया 10 आदमी में बांटना है तो प्रत्येक आदमी को हम 2-2 रुपया देंगे।
क्या देंगे, प्रत्येक आदमी को 2-2 रुपया देंगे। वही 20 रुपया मेरे पास है तो हम 30 आदमी कर देंगे, तो फिर तो क्वांटिटी पैसा को घटेगा, डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि जो ही हम रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो करंट ऑटोमेटिक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बढ़ाएंगे करंट तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली का अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। उसका हम कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। वही हम बात कर लेते हैं। अगर किसी भी रेसिस्टेंस में, किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही जो फार्मूला बताए थे उसका हेल्प ले लेंगे। यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर आई और यहाँ पर आर, तो इजी में निकाल लेंगे। अगर आपको बोल दे आर निकालने के लिए, किसी में बोल देगा भी निकालने के लिए, किसी में बता देगा करंट निकालने के लिए, तो सबका क्या करेंगे, जैसे आर निकालना हो तो आर के क्या करेंगे, भी ऊपर है तो भी ऊपर रहेगा, आई नीचे है तो आई नीचे रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। वही पूछ देगा आपको वोल्टेज निकालने के लिए, तो भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, आई इंटू आर हो जाएगा। वही बात करें आपसे आई निकालने के, तो आई में क्या करेंगे, भी डिवाइड आर, जहाँ क्या होता है, भी वोल्टेज होता है, आई करंट होता है और आर रेसिस्टेंस होता है। सेम एज सब में ऐसा ही होता है। तो हमने आज की इस वीडियो में देखे हैं कि ओम्स लॉ को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ का बेसिक यूज़ क्या होता है, ओम्स लॉ का सर्किट में क्या यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो हमने ये सब कवर किए हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब पर। बाय बाय।